कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में यानी गुजरात में उसे घेरने के लिए मोर्चाबंदी में अभी से जुड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। वो गुजरात जिसको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अमित शाह का घर है, मोदी का घर है, उसका गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गुजरात। और आपको पता ही होगा, पिछले 2 बार लोकसभा के इलेक्शन में गुजरात में कांग्रेस को 0 में आउट कर दिया था। वहां के 26 सीट में 26 सीट पर जीत हासिल की है। 2014 में भी 26 सीट पर जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस वहां पे 0 में आउट हुए थे और 26 सीट किसको गया था? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अभी वक्त बदल रहा है और मजबूती के साथ लड़ने की मनसूबा बना रहे हैं। कांग्रेस हालांकि वहां पे कई बार खड़ा होने की कोशिश की है, लेकिन सही से खड़ा नहीं हो पाया। हालांकि हम आपको बता दें, 2002 के आसपास जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस समय कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ लड़े थे, तो वहां पे 15-16 सीट तक जीत गए थे। तो ये बात है कि गुजरात में अगर कांग्रेस मजबूती के साथ फाइट करे तो वहां पे भी 26 में से कम 10-15 सीट तो आराम से जीत सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मोर्चाबंदी करने के लिए किसे उतारा है। तो आप लोग जानते ही होंगे, मुकुल वासनिक कांग्रेस का जो इंचार्ज है कह सकते हैं या प्रभारी कह सकते हैं, जो बना के भेजा गया है गुजरात, उसका नाम है मुकुल वासनिक। मुकुल वासनिक गुजरात में छात्र नेता रहे हैं, छात्र नेता का मुखिया रहे हैं। इसीलिए खास करके कांग्रेस ने उसे वहां भेजा है ताकि ये जता सके कि अगर कोई जमीनी स्तर का नेता है, अगर कोई जमीनी स्तर का नेता है, अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस उसे आगे भी बढ़ाएगी। तो ये मैसेज देने की कोशिश है। और मुकुल वासनिक कहा जाता है गुजरात में जो खास करके वोट है उनका बहुत बड़ा पकड़ है। अगर उनकी पकड़ की वजह से वहां पे कुछ वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस में आ जाए तो जाहिर सी बात है गुजरात में बीजेपी का जो 26 सीट जीतने का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, वहां पे एक और नेता है जो बहुत ही तेजी के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नाम है शक्ति सिंह गोहिल। शक्ति सिंह गोहिल जब से गुजरात में लोकसभा इलेक्शन के कार्यभार संभाले हैं, इलेक्शन का कार्यभार संभाले हैं, तब से वहां का परिदृश्य बदल गए हैं। जहां पे हमेशा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही थी, आज वहां पे कांग्रेस भी चर्चा में आ चुके हैं शक्ति सिंह गोहिल के कारण। एक उदाहरण और एक एग्जांपल भी आपको बता दें, पिछले अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक नगर निगम का इलेक्शन हुआ था, जिसमें 31 सीट में चुनाव हुआ था और 31 सीट में से कांग्रेस वहां पे 9 सीट पर जीत कर जो है परचम लहराए थे। किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि बीजेपी को 9 सीट में पटखनी नहीं दे पाएगी। ये वहां पे कारनामा किसके कारण किया है? भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारे अगर किसी की वजह से है, वो शक्ति सिंह गोहिल की वजह से है। और कहा जाता है कि शक्ति सिंह गोहिल, मुकुल वासनिक और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, ये 3 ऐसे हथियार है कांग्रेस के कि गुजरात के अवध किला को आसानी के साथ भेद कर वहां पे परचम लहरा सकते हैं और 2024 में एक नया कीर्तिमान रख सकते हैं। इसीलिए खास करके कांग्रेस भी जानते हैं कि अगर हमें गुजरात जीतना है तो मजबूती के साथ लड़ना है। इसीलिए भेजा गया है मुकुल वासनिक, जो बहुत ही प्रचलित गुजरात का नेता है। दूसरा, शक्ति सिंह गोहिल बहुत ही जबरदस्त नेता है। और एक युवा नेता जिग्नेश मेवानी, जिग्नेश मेवानी भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये 3 ऐसे नेता हैं जिसके कारण कांग्रेस चाहता है कि 2024 में कम से कम हम यहाँ पे 10 सीट जीते। अगर हम 10 सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो गुजरात के अवध किला में 10 सीट जीतना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव वहां पे पड़ गया और भारत जोड़ो यात्रा में वहां पे अगर जो कांग्रेस ने सोचा है वो अगर काम कर गया तो 10 नहीं बल्कि वहां पे 15 सीट आसानी के साथ जीत सकता है। अभी सर्वे में भी बताया जाता है कि गुजरात में इस बार बीजेपी की सीट घटेगी, लेकिन वहां पे बीजेपी की सीट कितना घटेगी ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन सर्वे में ये तो बताया गया है कि अब कांग्रेस वहां पे उभर कर सामने आ रहा है और वहां पे कांग्रेस इस बार सीट जीतेंगे, 0 में स्वीप नहीं होगा, जिसके कारण
वहाँ पे बीजेपी की जो नेता हैं बड़े बड़े, या हमारे भारत के कह लीजिए गृह मंत्री चाणक्य, वो खास करके एक्टिव हो चुके हैं गुजरात में, कि गुजरात में किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में एक भी सीट कांग्रेस ना जीते। लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी मोर्चाबंदी में लग चुके हैं, चारों तरफ से घेर चुके हैं। चाहे करप्शन हो जाए, चाहे जो नेता की जो बातचीत है, नेता की जो बोलचाल है, जो नेता का एक होता है हुनर, उसके थ्रू भी उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिए वहां पे मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, जिग्नेश मेवानी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 वहां पे हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।